विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन आज आपके लिए नंबर सिस्टम से एक बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन को देकर पूछा जाता है कि इसको जब हम गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए देख रहे होंगे कि मेरे सामने कुछ क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 ... 99 अर्थात ये सब विषम संख्याएं हैं। इन सभी को एक साथ गुना करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके जाएगा 100 तक। इन सभी को गुना करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। और तीसरा क्वेश्चन है ये 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या हैं। इन सभी को एक साथ गुना करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत सारे लोग क्या कर जाते हैं, इसका आंसर ही याद कर जाते हैं, लेकिन हमको इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट्स के आधार पर समझे होते हैं वो हमेशा मेरे ध्यान में रहता है और उसमें कोई चेंजिंग भी आता है तो उसको हम आसानी से क्लियर कर लेते हैं। कोई भी गुना होता है तो उसके गुणनफल के अंत में जो शून्य आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 10 है। अगर 10 है तो किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो लास्ट में एक 0 आएगा। अगर 2 को 10 है अर्थात 100 है तो किसी भी संख्या को गुना करें तो गुणनफल के अंत में 2 0 आएगा। लेकिन साथ ही ये तो दिखने वाला है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख ये सब दिखने वाला है, लेकिन जो नहीं दिखने वाला है उसमें दूसरा 0 आने का सिर्फ और सिर्फ कारण होता है 2 और 5 मिलता है तभी 0 क्रिएट होता है। सिर्फ 2 और 5 जब गुना होता है तभी 0 क्रिएट होता है। जैसे कितना भी बड़ा गुना हो, जैसे 64 हो और 625 हो, इसको गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, इसके लिए हमको पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम काउंट करेंगे कि आखिर 64 में कितने 2 हैं। तो 64 जो होता है 2 का पावर 6 होता है, अर्थात 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 625 जो होता है 5 का पावर 4 होता है। हम जानते हैं कि शून्य क्रिएट होता है 2 और 5 के मिलने से। मेरे पास 6 ठो 2 है और 4 ठो 5 है। पाँच 6, जबकि 5 है मेरे पास 1, 2, 3, 4, अर्थात यह 2 और 5 मिलेगा तो एक 0 क्रिएट करेगा, ये 2 5 मिलेगा तो एक 0 क्रिएट करेगा, ये 2 5 मिलेगा तो एक 0 क्रिएट करेगा, ये 2 5 मिलेगा तो एक 0 क्रिएट करेगा। अर्थात 64 और 625 को गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में 4 शून्य प्राप्त होगा। मेरे सामने अगर कोई दूसरा साधारण क्वेश्चन हो 32 और 125, तो 32 जो होता है 2 का पावर 5 होता है और 125 5 का पावर 3 होता है। तो मेरे पास 3 ठो 5 है और 5 ठो 2 है। इसको जब हम गुना करेंगे तो चूँकि 2 और 5 3 बार मैच करेगा, 2 मेरे पास 2 ठो एक्स्ट्रा है, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 3 ही 2 को 5 मिल रहा है। तो जब हम 32 और 125 को गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 3 होगी। मेरे पास 18 है और 75 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में एक ही 2 होता है, क्योंकि इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 × 3 आता है, और 75 में 2 ठो 5 होता है। 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75।
अर्थात 2 और 5 एक बार मैच कर रहा है, तो 18 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंत में सिर्फ एक ही शून्य आएगी। और इसी कॉन्सेप्ट्स के आधार पे हम कितना भी बड़ा गुना को आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मेरे सामने पहला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 ... 99। इन सभी को गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम जब 1, 3, 5, 7, 9 ... 100 ... 99 तक की संख्या को रखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें तो 5 मिलेगा, 5 5 पे मिलेगा, 5 15 पे मिलेगा, 5 25 पे मिलेगा, 25 पे 2 5, 5 35 पे मिलेगा, 5 45 पे मिलेगा, 5 55 पे मिलेगा, 5 65 पे मिलेगा, 5 75 पे मिलेगा, 5 85 पे मिलेगा, 5 95 पे मिलेगा। मगर चूँकि ये सब विषम संख्याएं हैं तो किसी भी संख्या का गुणनखंड इसमें 2 नहीं होगा, अर्थात 5 तो मिलेगा मगर 2 नहीं मिलेगा। तो ये श्योर है कि 5 और 2 के मिलने से यहाँ पे एक भी जीरो क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बात, चूँकि ये सब के सब विषम संख्याएं हैं तो इसमें 10 भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा। और इस तरीके से ना तो 2 और 5 कहीं मिल रहा है और ना ही कहीं 10 मिल रहा है। इसलिए 3, 5, 7, 9 ... 99 इन सभी को गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या एक भी नहीं मिलेगी, एक भी शून्य नहीं मिलेंगे, शून्यों की संख्या शून्य होगी। ओके, लेकिन मेरे सामने अर्थात हम पहले क्वेश्चन को देख लिए, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 0। मेरे सामने दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 ... 100। इन सभी को गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हम एक पैटर्न ले लेंगे। जैसे हमको कितना भी बड़ा गुना हो, जैसे 3 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 हो, इन सभी को गुना करना हो तो एक तो ये मेथड होगा 3 चौका 12, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, 72 चौका 288 और 288 बचे हम गुना कर लेंगे जो भी आए। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है 3 चौका 12, 12 दूना 24 और फिर 5 चौका 20, 20 तियाँ 60 और फिर 24 और 60 को गुना एक साथ कर लेंगे तो हमको 1440 मिलेगा। तो ऐसे ही हम एक बार में 2 से 100 तक को नहीं सोचेंगे। आप कुछ कुछ संख्याओं को एक साथ लेके सोचिए। जैसे 2 से लेके 10 तक की संख्या को आप एक साथ सोचिए। आप 12 से 20 तक की संख्या को एक साथ लेकर सोचिए। 22 से 30 तक को एक साथ सोचिए। 32 से 40 एक साथ, 42 से 50 एक साथ, फिर 52 से 60 एक साथ, फिर 62 से 70, 72 से 80, 82 से 90 और 92 से 100। हम 2 से लेकर 10 तक की संख्या को आपस में अगर गुना करते हैं तो 2 से 4 में करेंगे, 0 नहीं मिलेगा। 4 से 6 में करेंगे, फिर 0 नहीं मिलेगा। 6 से 8 में करेंगे, 0 नहीं मिलेगा। 8 से 10 में करेंगे तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 है। तो ये तो क्लियर दिखता है हमको कि 10 में चूंकि एक 0 है इसलिए गुना करेंगे तो ये तो 0 मिलेगा। लेकिन दूसरा 0 इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास 2 तो बहुत सारा है। 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, मगर 5 मेरे सामने नहीं है, इसलिए दूसरा कोई यहाँ पे शून्य क्रिएट नहीं होगा। इसलिए 2 से 10 तक की संख्या को गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या एक ही होगी ड्यू टू 10।
फिर 12 से 20 तक की संख्या गुना करेंगे, फिर वही बात 12 से 14 में गुना करेंगे, 14 से 16 में करेंगे, 16 से 18 में करेंगे, 18 से 20 में करेंगे तो एक शून्य फिर मिलेगा। सिर्फ ये 20 में चूँकि 10 है इसलिए एक और शून्य हमको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 22 से 30 तक की संख्या गुना करेंगे, 22 से 24 में करेंगे, 24 से 26 में करेंगे, 26 से 28 में करेंगे, कहीं जीरो नहीं मिलेगा। 30 के कारण एक जीरो मिलेगा क्योंकि 30 में 10 है, इसका एक गुणनखंड, इसलिए एक जीरो मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 32 से 40 तक की संख्या गुना करेंगे, 32 से 34 में जीरो नहीं मिलेगा, 34 से 36 में जीरो नहीं मिलेगा, 36 से 38 में जीरो नहीं मिलेगा, 40 में चूँकि जीरो है इसलिए एक जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार 42 से 50 तक की संख्या गुना करेंगे तो 42 से 44 में गुना करेंगे, जीरो नहीं मिलेगा, 44 से 46 में गुना करेंगे, जीरो नहीं मिलेगा, 46 से 48 में गुना करेंगे, जीरो नहीं मिलेगा, मगर 48 से जब हम 50 में गुना करेंगे तो एक जीरो तो हमको दिख रहा है। 50 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 10 आता है, तो एक जीरो तो ये दिख रहा है। दूसरा मेरे पास 5 है और 2 तो बहुत सारा है, 42 में भी 2 है, 44 में भी 2 है, 46 में भी 2 है, 48 में भी 2 है, लेकिन 5 मेरे पास एक ही है। तो 1, 5 और 2 के मिलने से जीरो क्रिएट होगा। दूसरा एक 10 है, इसलिए 42 से 50 तक की संख्या गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 शून्य मिलेगा। अब आगे चलते हैं 52 से 60। 52 से 60 में 5 तो है मगर 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है। हम 52 से 54 में गुना करेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा, 54 से 56 में गुना करेंगे जीरो नहीं मिलेगा, 56 से 58 में गुना करेंगे जीरो नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जीरो 60 में चूँकि 10 है इसलिए एक जीरो मिलेगा। इस प्रकार 62 से 70 तक की संख्या गुना करेंगे, एक जीरो मिलेगा, 72 से 80 तक की संख्या गुना करेंगे, एक जीरो मिलेगा, 82 से 90 तक की संख्या गुना करेंगे, एक जीरो मिलेगा, और 92 से 100 तक की संख्या गुना करेंगे तो 92 से 94 में जीरो नहीं मिलेगा, 94 से 96 में जीरो नहीं मिलेगा, 96 से 98 में करेंगे जीरो नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो क्रिएट होगा। और हम देख रहे हैं कि 2 से 10 तक में एक जीरो, 12 से 20 तक में एक जीरो, ऐसे करके हम ये पहले ही काउंट कर लेंगे कि 2 से 50 तक की संख्या गुना करेंगे तो टोटल कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, 6 जीरो। ठीक उसी प्रकार 52 से 100 तक की संख्या को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे भी 6 जीरो मिलेगा। अर्थात 2 से 100 तक की संख्या को एक साथ हम गुना करेंगे तो 6 + 6 अर्थात गुणनफल के अंत में 12 शून्य हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से हमको याद नहीं करना है, हम इसका लॉजिक समझकर आसानी से बता सकते हैं कि इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आपको हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 1, 2, 3, 4 ... 100। इन सभी को एक साथ गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे फिर हम 1 से 10 तक का पैटर्न, 11 से 20 तक का, 21 से 30 तक का एक साथ, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। अब हम 1 से 10 तक की संख्या गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको 5 भी मिलेगा और सम संख्या भी मिलेगा। 1 से 2 में करेंगे जीरो नहीं मिलेगा, 2 से 4 में करेंगे जीरो नहीं मिलेगा, 4 से 6 में करेंगे जीरो नहीं मिले, सॉरी हम सम संख्या पे थे। 1 से 2 में करेंगे जीरो नहीं मिलेगा, फिर 2 से 3 में करेंगे जीरो नहीं मिलेगा, 3 से 4 में करेंगे जीरो नहीं मिलेगा, मगर 4 से जब हम 5 में करेंगे तो एक जीरो क्रिएट होगा
क्योंकि 4 में 2 भी है और उधर 5 भी है, तो 2 और 5 के मिलने से एक जीरो क्रिएट होगा। और एक जीरो जो रहेगा फिर उसे 6 में करेंगे, वही एक जीरो रहेगा। फिर 6 से अगला जो भी आएगा वह एक जीरो बढ़ते जाएगा। और 10 में चूँकि एक और जीरो मौजूद है, इसलिए 1 से 10 तक की संख्या गुना करेंगे तो इसके गुणनफल में 2 जीरो मिलेगा। एक 5 के कारण 5 4 से मैच कर लिया तो वहाँ पे एक जीरो, और दूसरा 10 के कारण। ठीक इसी प्रकार 11 से 15 तक गुना करेंगे तो 15, बीच में एक 15 है, 15 में एक 5 होता है, और 2 तो मेरे पास 12 में भी है, 14 में भी है, 16 में भी है, 18 में भी है। तो 15 का 5 और कोई भी 1 2 लेकर एक जीरो क्रिएट होगा, और दूसरा जो हमको दिख रहा है जीरो, अर्थात 11 से 20 तक की संख्या गुना करेंगे 2 जीरो क्रिएट होगा। लेकिन 21 से 30 तक की संख्या को हम देखेंगे, यहाँ पे गलती होने का चांस था, इसलिए इसको अच्छे से हमको देखना है। 21 से 30 तक की संख्या को गुना करेंगे तो 21 से 22 में किए, 22 से 24 में, 22 से 23 में, 23 से 24 में, 24 से 25 में, 25 से 26 में, 26 से 27 में, 27 से 28 में, 28 से 29 में, फिर 30 का तो एक जीरो दिख रहा है, और बीच में था मेरे को 25 में 2 5 होता है, क्योंकि 25 5 गुना 5 होता है, और अर्थात 2 5, और 2 तो मेरे पास बहुत सारा है। 22 में भी एक 2 है, 24 में 3 ठो 2 है, 8 गुना 3 24, तो 8 में 3 को 2, फिर 26 में भी 2 है, 28 में भी 2 है। तो 2 तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन 5 2 ठो है, तो 2 ठो 5 2 जीरो से मैच करेगा तो वहाँ पे 2 जीरो क्रिएट होगा। आप एक नॉर्मल सा देख सकते हैं, 24 और 25 को गुना करेंगे तो 2 जीरो मिलेगा, और 2 जीरो यहाँ पे, और एक 30 के कारण एक जीरो क्रिएट होगा, अर्थात 21 से 30 तक की संख्या को गुना करेंगे तो 3 जीरो क्रिएट होगा। फिर हम 31 से 40 तक की संख्या गुना करेंगे तो बीच में 35 है, 2 तो मेरे पास बहुत सारा है, बीच में एक 35 है, 35 में एक 5, तो उसके कारण 5 और 2 के मिलने से एक जीरो, और एक 40 के कारण जीरो, अर्थात यहाँ पे 2 जीरो क्रिएट होगा। 41 से 50 तक की संख्या गुना करेंगे तो एक 45 में एक 5 है, तो 5 से 2 तो मेरे पास बहुत सारा है, 5 और 2 के मिलने से एक जीरो क्रिएट होगा। और फिर हम लास्ट में 50 का एक जीरो हमको दिख रहा है, और दूसरा 50 जो होता है 5 गुना 10 होता है, तो एक 45 वाले 5 के कारण एक जीरो, दूसरा यह, और तीसरा इस 5 से भी गुना होगा तो यहाँ पे एक जीरो। जैसे हम 44 से 45 में कर लिए तो एक जीरो, फिर उधर 48 से जब हम 50 में करेंगे तो वहाँ पे 2 जीरो क्रिएट होगा, अगर टोटल 41 से 50 तक की संख्या को गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो क्रिएट होगा। फिर 51 से 60 तक की संख्या गुना करेंगे, बीच में 55 है, 55 में एक 5, 2 मेरे पास बहुत सारा है, तो 5 और 2 के मिलने से एक जीरो क्रिएट होगा, और दूसरा 60 के कारण एक जीरो क्रिएट होगा, टोटल 2 जीरो। फिर हम 61 से 70 तक की संख्या गुना करेंगे तो 61 से 70 के बीच में 65 है, 65 में एक 5 होता है, 13 5 65, एक 5 होता है, 2 मेरे पास बहुत सारा है, तो 5 और 2 के मिलने से एक जीरो क्रिएट होगा, और 70 के कारण एक जीरो, अर्थात फिर यहाँ पे 2 जीरो क्रिएट होगा। मगर 71 से जब हम 80 देखते हैं तो बीच में 75 है, 75 जो होता है 3 गुना 5 गुना 5 होता है, 2 मेरे पास बहुत सारा है, 72 में भी 2 है, 74 में भी 2 है, 76 में भी है, 78 में भी है, लेकिन 5 का कमी हमको सारे जगह रह रहा है। लेकिन 75 में हम देख रहे हैं कि 2 जीरो है, 2 5 है, सॉरी 75 में हमें मेरे पास 2 5 है, तो 2 5 2 से जब मिलेगा तो वहाँ पे 2 जीरो क्रिएट होगा। आप नॉर्मल देख सकते हैं कि 75 और 76 को गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद गुणनफल के अंत में 2 जीरो मिलेगा, तो 75 मिलेगा तो उसके 2 जीरो, और एक 80 के कारण जीरो, अर्थात 71 से 80 तक की संख्या गुना करेंगे तो 3 जीरो क्रिएट होगा। ठीक उसी प्रकार 81 से 90 तक की संख्या गुना करेंगे तो बीच में 85 है, 85 में सिर्फ एक 5, 2 मेरे पास बहुत सारा है, तो 2 और 5 के मिलने से एक जीरो क्रिएट होगा, और एक 90 का जो जीरो दिख रहा है इसके कारण एक जीरो, टोटल 2 जीरो मिलेगा। फिर 91 से 100, बीच में 95 है, 95 19 25 95 होता है, अर्थात मेरे पास एक 5 है और 2 मेरे पास बहुत सारा है,
तो 5 और 2 के मिलने से एक जीरो क्रिएट होगा, और 100 में चूँकि 2 जीरो है तो 2 जीरो और एक 95 वाले 5 और 2 के कारण एक जीरो, टोटल 3 जीरो क्रिएट होगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 से 50 तक की संख्या को गुना किए तो गुणनफल के अंत में कुल शून्य 2 2 4 3 7 2 9 3 12 और 51 से 100 तक की संख्या गुना कर रहे हैं तो 2 2 4 3 7 2 9 3 12 जीरो। अब हम एक साथ पूरे को मिलाएंगे। 1 से 100 तक की संख्या को गुना करने पर गुणनफल के अंत में 12 + 12 अर्थात गुणनफल के अंत में 24 जीरो मिलेगा। और इस कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम कितना भी बड़ा गुना हो उसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे आसानी से हम उसको बता सकते हैं। इसके लिए ना तो हमको पूरा गुना करने की ज़रूरत है और ना ही क्वेश्चन का आंसर याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके जब देगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर बना पाइए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन है आपके वर्क के लिए एक 3 5 7 डॉट 99 तथा 64 को एक साथ गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। 1 3 5 7 डॉट 99 तथा अलग से लाया है 64। इन सभी को एक साथ गुना करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। आप कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने का, और अगर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।